सोचिए, सुबह घर से निकलते ही गली में 6 से 7 आवारा कुत्ते, एक भौंक रहे हैं, एक दौड़ रहे हैं और डर। पर सवाल ये है कि गलती कुत्तों की है या उस सिस्टम की जो सब देखकर भी चुप है। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का वीडियो किसी एक गली में या मोहल्ले की कहानी नहीं, बल्कि उस हर इंसान की कहानी है जो रोज डर के साथ घर से बाहर निकलता है। आवारा कुत्ते खतरा क्यों बन रहे हैं? भारत के ज्यादातर शहरों और कस्बों में आवारा कुत्तों सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि यह खुला खतरा बन चुके हैं। हर गली, हर कॉलोनी में कुत्तों के झुंड, बच्चों में डर, बुजुर्गों में असुरक्षा और आम आदमी में गुस्सा। सवाल ये नहीं है कि कुत्ते क्यों है, सवाल ये है कि इतने ज्यादा क्यों है। आवारा कुत्ते अचानक हमला क्यों करते हैं? कुत्ता स्वभाव से अपने इलाके को अपना घर मानता है, उसी इलाके की रक्षा करता है। डर या खतरे में आक्रामक हो जाता है। हमले ज्यादातर तब होते हैं जब सुबह या रात का समय हो, कोई बच्चा भागने लगे, बाइक तेज निकले, कुत्ता भूखा हो, बीमार या गर्भवती हो। इसलिए कई बार हमला बिना उकसावे के लगता है, लेकिन असल में वो इलाके की सुरक्षा समझकर होता है। अब बात कर अब बात करें कि सबसे ज्यादा खतरे में कौन? छोटे बच्चे डर के भागते हैं, कुत्ता पीछा करता है। काटने का खतरा सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग, गिरने पर गंभीर चोट, जख्म देर से बढ़ता है। कामगार और डिलीवरी बॉय, रोज एक ही इलाके में आना जाना। कुत्तों की टेरिटोरियल एग्रेशन, डॉग बाइट सिर्फ जख्म नहीं, जान का खतरा। कुत्ते को काटना सिर्फ खून बहना नहीं है, उसके साथ आता है एक जानलेवा खतरा, रेबीज। जी हाँ, रेबीज दिमाग और नसों पर हमला करती है। एक बार लक्षण दिखे तो बचने की संभावना लगभग खत्म। भारत में आज ही हजार लोग सिर्फ जानकारी की कमी और देरी से मर जाते हैं। कोर्ट का आदेश है कि आधा सच पर झूठा। लोगों को अक्सर कहा जाता है कुत्तों को हटाना कोर्ट के खिलाफ है, ये पूरा सच नहीं है। सच्चाई ये है कि कुत्तों को मारना गैर कानूनी है, लेकिन इंसान की जान से ऊपर, सबसे ऊपर है नगर निगम की जिम्मेदारी है। नसबंदी, टीकाकरण, खतरनाक इलाकों में कार्रवाई। अगर किसी इलाके में जान का खतरा साबित हो तो प्रशासन कानूनी तौर पर कदम उठा सकता है। असली फेलियर कहाँ है? योजनाएं कागजों में, जमीन पर काम अधूरा, शिकायतों पर कार्रवाई नहीं, नतीजा लोग डर में, कुत्ते भी भूखे और बीमार। कानून मौजूद है लेकिन जमीन पर लागू नहीं। इसी चुप्पी की कीमत हर दिन कोई न कोई इंसान चुका रहा है। अगर आज आपको कुत्ता काट ले तो सवाल ये नहीं कि खून कितना बहा, सवाल ये है कि क्या आपको समय पर वैक्सीन मिलेगी या सिस्टम आपको मरने के लिए छोड़ देगा। कुत्ता काटने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है। कुत्ते का काटना एक इंसिडेंट नहीं, बल्कि प्रोसेस की शुरुआत है, जिसमें आपकी जिंदगी इस बात पर टिकी होती है कि आपने पहले 1 घंटे में क्या किया। भारत में ज्यादातर मौतें कुत्ते के काटने से नहीं, गलत इलाज और देरी से होती है। पहले 15 मिनट क्यों सबसे जरूरी है? डॉक्टरी भाषा में इसे कहते हैं गोल्डन टाइम। सही तरीका जो हर इंसान को पता होना चाहिए। घाव को साबुन और बहते पानी से कम 15 मिनट तक धोना चाहिए। खून निकले तो डरना नहीं चाहिए। डेटॉल या एंटीसेप्टिक लगातार लगाना चाहिए। सीधे अस्पताल जाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, झाड़ फूक, हल्दी, तेल, राख, लोकल पर कंपाउंडर, कुत्ता तो पालतू था वाली सोच। यही गलती बाद में मौत की वजह बनती है। रेबीज क्या है और इतना खतरनाक क्यों? रेबीज कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये वायरस है, दिमाग पर हमला करता है, नसों को धीरे धीरे खत्म करता है। और सबसे डरावनी सच्चाई, एक बार रेबीज के लक्षण आ गए तो मेडिकल साइंस भी कुछ नहीं कर पाते। लक्षण: पानी से डर लगना, अजीब व्यवहार, झटके, पागलपन जैसा हाल, और अंत में एंटी रेबीज वैक्सीन कागजों में फ्री। हकीकत में संघर्ष। सरकार कहती है सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन यानी ARV मुफ्त है। जमीनी सच्चाई, कई अस्पतालों में वैक्सीन नहीं, कहीं 1-2 डोज इंजेक्शन लगा, ज्यादातर जगह उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर बोलता है बाहर से ले आइए। प्राइवेट हॉस्पिटल का कड़वा सच, अगर सरकारी अस्पताल में वैक्सीन नहीं मिली तो मजबूरी में प्राइवेट जाना पड़ता है। खर्च गरीब आदमी के लिए या तो कर्ज या किस्मत। अस्पतालों में एक सच्चा भीड़, अव्यवस्था, जानकारी की कमी, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं। कई मरीज पूरा कोर्स नहीं लेते, बीच में छोड़ देते और यहीं से रेबीज का खतरा बढ़ जाता है। कानून क्या कहता है? जिम्मेदार कौन है? अगर आपके इलाके में पहले से आवारा कुत्तों का आतंक था, शिकायत गई थी, नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो नगर निगम जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। RTI डाली जा सकती है। कोर्ट में मुआवजे, कंपनसेशन की मांग हो सकती है। मतलब यह है कि सिर्फ किस्मत नहीं, सिस्टम भी दोषी है। एनिमल लवर्स वर्सेस कॉमन पीपल, असली लड़ाई क्या है? ये लड़ाई जानवरों से नहीं, दया से नहीं, ये लड़ाई है अव्यवस्थित सिस्टम से। ना कुत्तों को मारो, न इंसानों को मरने दो। समाधान है नसबंदी,
टीकाकरण, जिम्मेदारी, प्रशासन। समाधान क्या है? जो सच में काम करता है। हर इलाके में मास स्टरलाइजेशन ड्राइव, 100% एंटी रेबीज वैक्सीन, हाई रिस्क जोन की पहचान, इमरजेंसी डॉग रिस्पांस टीम, स्कूलों में अवेयरनेस, आम लोगों की शिकायत पर तुरंत एक्शन। आज अगर आपने इसे सिर्फ वीडियो समझ के छोड़ दिया तो कल ये खबर बन सकती है। सवाल ये नहीं कि कुत्ता काटेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या सिस्टम तब भी सोता रहेगा। धन्यवाद।